हेलो एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत फ्लक्स के बारे में और आज हम लोग विद्युत फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है। मतलब विद्युत क्षेत्र समरूप है और समरूप है मतलब हर एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्रत्येक जगह पर समान होगी। विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति कूलम और दिशा पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश। तो क्या करना है, वाईजेड तल में एक वर्गाकार सतह स्थित है और इसी वर्गाकार सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यहां प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्गाकार सतह के प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम बना ले। देखिए, जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना होगा तो मैं हर न्यूमेरिकल के क्लास में एक बात सभी स्टूडेंट को बताता हूं, न्यूमेरिकल की शुरुआत आप जब भी करोगे तो कैसे करोगे, डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आप यहां एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और जेड अक्ष भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई और जेड तीनों बनाएंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहां से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। जो विद्युत क्षेत्र है वो है धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश। इसका परिमाण है 100 न्यूटन प्रति कूलम और वर्गाकार सतह यहां एक बना दें हम लोग। ये वर्गाकार सतह वाई जेड तल में है, जिस तल में वाई अक्ष हो, जेड अक्ष हो, वाई जेड तल कहेंगे। तो वाई जेड तल में वर्गाकार सतह है और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ध्यान देना है, सेंटी माने 10 टू द पावर -2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 में 100 से भाग दे देंगे तो भी जो है मीटर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है, सॉरी विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो याद है कल आप लोग पढ़ाया गया था, कभी भी विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो दो बातें होनी चाहिए। फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र जिसका विद्युत फ्लक्स निकालना है और सेकेंड, एक सतह होना चाहिए जिससे होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जिस सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है ना, उस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश किधर लेते हैं, सतह के लंबवत और देखने वाले की ओर, इधर की ओर लेंगे। वाई जेड तल के लंबवत यहां इस दिशा में, यह हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश का परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और क्षेत्रफल कितना के बराबर होता है, भुजा स्क्वायर। यहां दिए गए वर्गाकार सतह के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहां हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ये वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल हो गया। तो यहां एक बात ध्यान देना आप लोगों को, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, समान है और दिशा समान होने से दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। तो अब यहां लिखना है
यहां जो है दिए गए सतह या वर्गाकार सतह दिए गए वर्गाकार सतह से होकर विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्षेत्रफल सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण है। तो यहां होगा 100 इंटू 10 गुणा 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री फाई इक्वल टू 100 गुणा 10 पर पावर -4 वर्ग करेंगे इंटू 1 क्या होगा ये 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर 0 मतलब 1। तो फाई इक्वल टू 1 और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां जो क्वेश्चन में जो सतह दिया गया है ना, इस सतह से होकर विद्युत फ्लक्स का मान होगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप लोग इसे बना लीजिए। अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और इसके पहले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा अंतर है। देखिए क्या अंतर है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया गया था और दिशा दी गई थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं दिया गया है और दिशा भी नहीं दी गई है। क्या दिया गया है? घटक दिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र के 2 घटक, यहां x घटक और ये क्या हो गया y घटक। और मतलब विद्युत क्षेत्र इस बार क्या है? सदिश के रूप में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सतह दिया गया है वर्गाकार सतह, किस तल में? yz तल में। इस सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे इस बार, उसे भी सदिश के रूप में फाइंड करेंगे। कैसे? देखिए आप लोग यहां, तो यहां हो गया x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष और यहां वर्गाकार सतह और ये क्षेत्रफल a बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र यहां दिया गया है 3/5 नॉट इंटू आई कैप प्लस 4/5 नॉट इंटू जे कैप न्यूटन पर कूलम। और यहाँ ई नॉट का वैल्यू दिया गया है कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया गया होता तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण मालूम है ही, और क्षेत्रफल सदिश का दिशा हम लोग निकाल लेते। कैसे? एक्स वाई जेड इस तरह से तल है, तो सतह के लंबवत देखने वाले की ओर क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी ना, ऐसे।
क्षेत्रफल सदिश का परिमाण मालूम है, दिशा भी मालूम है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दिया रहता, तो तुरंत हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा और न्यूमेरिकल को बना लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है, विद्युत क्षेत्र का घटक दिया गया है, तो क्षेत्रफल सदिश भी हम लोग घटक के रूप में लिखेंगे। क्षेत्रफल सदिश किधर है? धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब ये एक विमीय सदिश है। कैसे लिखा जाएगा? एक विमीय सदिश को लिखना है तो पहले इसका परिमाण लिखेंगे इंटू दिशा, धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश है तो करना होगा आई कैप, तो यहां हो जाएगा 0.2 इंटू आई कैप और ये मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो विद्युत फ्लक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हम लोग यहां ई वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं मालूम है और दिशा भी नहीं मालूम है, घटक दिया गया है। तो अब यहां अदिश गुणनफल निकालने के लिए हम लोग घटक वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। सदिश चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना हो और दोनों सदिश के घटक दिए गए हो तो क्या करते थे? हम लोग इस तरह से लिखते थे। फर्स्ट जो वेक्टर है इसका x घटक इंटू सेकेंड वेक्टर का x घटक प्लस फर्स्ट वेक्टर का y घटक इंटू सेकेंड वेक्टर का y घटक प्लस फर्स्ट का z घटक इंटू सेकेंड का z घटक। z घटक लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां जो क्वेश्चन में z घटक दिया नहीं गया है, तो केवल हम लोग यहां दो घटक से ही काम करेंगे, x घटक और y घटक से। और यहां हो जाएगा फाई इक्वल टू ई एक्स, ई वेक्टर का x घटक ये है 3/5 इंटू ई नॉट इंटू ए एक्स, एक्स घटक 0.2, ई वाई कितना है? 4/5 इंटू ई नॉट, यहां लिखना होगा 4/5 इंटू ई नॉट और ए वाई इक्वल टू 0, तो यहां होगा फाई इक्वल टू, अब यहां से 3/5 इंटू ई नॉट का वैल्यू कितना है? देखिए 2 इंटू 10⁻3, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 और प्लस 0, फिर यहां फाई इक्वल टू यहां हो जाएगा 6/5 इंटू 10⁻3 और फिर यहां से डिवाइड करेंगे, ये 1.2 इंटू 10⁻3, यहां 1.2 इंटू 10⁻3 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिए। इस क्वेश्चन में यहां जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं, कैसे आवेश के लिए? धनात्मक आवेश के लिए। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? तीर का निशान देख के बताएंगे हम लोग कि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश से स्टार्ट हो रही हैं और जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती हैं उस आवेश को क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं और एक बंद सतह यहां बनाया गया है। ये जो है बंद सतह, और बंद सतह के बाहर में आवेश है यहां।
हम लोग अभी बताएंगे कि इस बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना के बराबर होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है एक और तरीके से हम लोग दे सकते हैं, आगे जब पढ़ेंगे गॉस का नियम, गॉस के नियम के हेल्प से भी हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी। लेकिन अभी हम लोगों को विद्युत फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया गया है उसी कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बताए थे हम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी सतह में प्रवेश करेंगी तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब सतह से बाहर निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक। तो और एक बात बताए थे, किसी सतह से होकर जितने किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, कुल संख्या, वो विद्युत फ्लक्स के द्वारा व्यक्त होती है, विद्युत फ्लक्स के बराबर नहीं होगी, विद्युत फ्लक्स के द्वारा व्यक्त होंगी। तो यहां देखिए आप लोग इस बंद सतह में एक और एक दो विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है और दो ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतना ही निकल रही हैं। इसका मतलब हुआ कि विद्युत फ्लक्स इस सतह के कुछ भाग से जितना होगा ऋणात्मक उतना ही क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जितना ऋणात्मक फ्लक्स इस बंद सतह के कुछ भाग से जितना ऋणात्मक फ्लक्स और दूसरे भाग से उतना ही धनात्मक फ्लक्स। तो जब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो टोटल क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या होना चाहिए, शून्य। लिखेंगे आप लोग। इस न्यूमेरिकल में देखिए आप लोग एक बंद सतह है, बंद सतह किसे कहेंगे, दो तरह के सतह होते हैं, एक सतह होता है खुला और एक सतह होता है बंद। जिस सतह के द्वारा चारों ओर से किसी आयतन को बंद कर दिया जाए उस सतह को कहते हैं बंद सतह। और जो सतह किसी भी आयतन को बंद न करे उस सतह को क्या कहते हैं, खुला सतह, ओपन सरफेस। जैसे देखिए मान लीजिए कोई बाल्टी है लेकिन उस पर ढक्कन नहीं है, तो बाल्टी का सतह आयतन को पूरी तरह से बंद नहीं करेगा। तो बाल्टी का सतह जिस पर ढक्कन ना हो यह होगा खुला सतह। लेकिन अगर बाल्टी पर एक ढक्कन रख लें तो अब क्या हो जाएगा, बंद सतह। फुटबॉल का सतह, आप लोग फुटबॉल खेले हैं ना, फुटबॉल देखे हैं, तो फुटबॉल का आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो फुटबॉल का जो सतह है चारों ओर से क्या करता है, किसी आयतन को बंद करके रखता है। तो फुटबॉल का सतह भी बंद सतह का एग्जाम्पल है। तो यहां भी ये जो सतह दिया गया है कैसा दिया गया है, ये सतह दिया गया है बंद। और बंद सतह के इस बार अंदर में एक आवेश है, आवेश धन आवेश है। यहां बताना है कि विद्युत फ्लक्स बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं आप लोगों को, कोई भी सतह अगर बंद आपको दिया जाए तो बंद सतह को हमेशा सतह के बाहर खड़ा होके और तब देखना होता है। बाहर आप इधर भी खड़ा हो तो बाहर कहीं भी खड़ा होना है, लेकिन बाहर खड़ा होकर बंद सतह को देखना है। तो जब बाहर से देखिएगा तो क्या लगेगा, ये जितनी भी देखिए यहां ध्यान से, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सब सतह से क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। और जब सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान होता है धनात्मक। विद्युत फ्लक्स में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहां सतह से बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इसलिए पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहां पर लिखना होगा धनात्मक, ऑप्शन ए सही। बनाएंगे इसे।
इस क्वेश्चन में यहां आवेश प्लस होगा या माइनस होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं तो तीर का निशान देख के और हम लोग तो बता ही सकते हैं क्या होना चाहिए, आवेश प्लस या माइनस। तीर का निशान देखिए क्या लग रहा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश पर समाप्त हो रही हैं और जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं कौन आवेश कहते हैं, ऋणात्मक आवेश, ये हो जाएगा माइनस आवेश। अब बताना है इस बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान प्लस होगा, माइनस होगा, शून्य होगा, क्या होगा। तो देखिए देखना, सतह बंद है तो कहां से देखना है, बाहर से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीर का निशान देखें तो सतह के अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक, कुल विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे अगले वीडियो में, फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।